अपनी मैया के पास में पहुंचे हैं। मैया ने जैसे ही आते हुए बेटा को देखा तो मैया तो भूल चुकी थी सब कुछ। ध्रुव ने कहा है अपने मैया के चरणों का स्पर्श किया कि माँ देख मैं लौट करके आ गया हूँ। श्रोताओं, आज जब ये कहा है कि मैं लौट करके आ गया हूँ तो मैया ने कहा कि बेटा मेरे आंखों से रोशनी जा चुकी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कमंडल में जो जल था ध्रुव के हाथ में वो जल लिया है और छींटा मारे हैं जैसे सुनीति के, वैसे ही आज मैया की निगाह जैसी की तैसी हो गई। जल के छींटा मारने से सुनीति की निगाह वापस लौटाती है। तब अपने बेटा को छाती से लगा करके मैया बहुत रोई है और कहने लगी बेटा तेरे बिना तो मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया में कोई है ही नहीं है। और बात भी सत्य श्रोताओं, हर प्यार से बढ़कर के माँ का प्यार बताया गया है। माँ की ममता बच्चा के लिए बहुत होती है। अगर कोई सामने आकर के ये कहे कि आप ये बताओ हम तुम्हारे सीने में गोली मारे या तुम्हारे बेटा के सीने में, तो माँ के मुख से केवल एक ही शब्द निकलेगा कि मुझे मार दो लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। ये माँ की ममता है। बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, चाहे कितनी बड़ी राजगद्दी पर बैठ जाए, कितना बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए बेटा बेटा ही रहता है। माँ के प्यार से बढ़कर के कोई प्यार नहीं होता है। श्रोताओं, आज अपने बेटा को जी भर के देखा है सुनीति ने और कहने लगी बेटा क्या तू अपने पिता से मिलके आया है? ध्रुव कहने लगे हाँ मैया मैंने अपने पिता के दर्शन कर लिए हैं। मैया की बात देखना माताओं, कहने लगी है मुझे तेरी बात पर भरोसा नहीं है। भरोसा तब होगा जब तू मुझे भी भगवान के दर्शन करवाएगा। तो ध्रुव कहने लगे भैया मैया इतनी बड़ी बात है? कहने लगे हाँ। तो ध्रुव ने आज उसी मंत्र का उच्चारण किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ये मंत्र का उच्चारण किया भगवान ने आज आकर के सुनीति को दर्शन दिया है। और भगवान ने ध्रुव से कहा कि बेटा तब तो तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब तू अपने लिए कुछ मांग ले, क्या चाहता है? तो ध्रुव कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने अपनी इच्छा के अनुसार ध्रुव को ध्रुव लोक दिया है। जो आप लोगों ने देखा होगा जब रात्रि का समय हो जाता है आकाश में जो सबसे ज्यादा तारा चमकता है वो कोई और नहीं यही ध्रुव है। भगवान ने ध्रुव लोक दे दिया है ध्रुव को। तो आज उस तारे के रूप में आकाश मार्ग में विख्यात हुए हैं ध्रुव। और इसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। उत्तानपाद के ध्रुव बेटा ने अपने चित्त से आज भगवान को प्राप्त किया और ध्रुव को 36,000 वर्ष तक राज्य करने का वरदान दिया। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया है बड़े आनंद के साथ में। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भूमि के साथ में विवाह किया और विवाह करने के बाद इनके 2 पुत्र पैदा हुए, कल्प और वत्सर। ये ध्रुव की 2 संतानें हुई हैं, कल्प और वत्सर। माँ बलि ध्रुव की दूसरी पत्नी थी वायुपुत्री इला।
इला के गर्भ से उत्कल का जन्म हुआ है और इला के ही गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया है। लेकिन श्रोताओं, अभी उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। जब एक कन्या और पुत्र उत्कल ने जन्म लिया, एक दिन हिमालय पर्वत पर यक्षों से युद्ध हो गया। जब ध्रुव का भाई उत्तम जो था, सुरुचि का बेटा, वो जंगल में गया तो यक्षों से युद्ध हो गया। क्योंकि एक राजा थे, उनकी एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी देखने में। वो अपनी सखियों के साथ में एक बाग में घूमने के लिए आई। इधर उत्तम घोड़ा पर सवार थे, उसी जंगल में घूम रहे थे, तो उन लड़कियों के ऊपर नजर पड़ी है उत्तम की। उनकी सूरत को देख करके मोहित हो गए, मन में सोचने लगे कि ये हमारे साथ में विवाह कर ले तो बहुत अच्छा होगा। आज उन लड़कियों के पास में जाकर के उत्तम कहने लगे हैं, सखियों, अगर तुम्हारे पास थोड़ा पानी हो तो हमें पानी पिला दो। पानी की बात कही है तो सखी एक लेकर के पानी आई है, लेकिन उत्तम ने पानी नहीं पिया। क्यों? उत्तम ने जल ग्रहण नहीं किया और कहने लगे कि हम तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे। फिर पानी अगर पिलाना है तो मेरी बात सुनो। क्या बोले हैं उत्तम? आज उत्तम कहने लगे हैं, अरे इतना करके प्यार सजनी पानी हमें पिबैयो। और रात दिना सोबत और जागत दिल के मेरो तड़फयो। महाराज बनो तुम मेरी शहजादी, और मत छोड़ो मझधार में प्यारी कर लियो शादी। तेरी भोली सूरत आयोरी प्यारी मेरे दिल में बस गई है। तेरी भोली सूरत आयोरी प्यारी मेरे दिल में बस गई है। आज भक्तों जैसे इतने शब्द सुने हैं तो उस लड़की ने सारी बात जा करके आज अपने पिता को बताई है। उसने सेना को तैयार करके भेजा है और उसी जंगल के बीच में उत्तम का वध करवा दिया। सुरुचि का बेटा उत्तम जब खत्म हो गया तो
तो श्रोताओं, सुरुचि बुरी तरह से रो रही है अपने बेटा को याद करके, और क्या कह रही है? तो ध्रुव अपनी मैया सुरुचि को समझा रहे हैं कि मैया, ताली बजाना सब लोग मिल करके हैं। मैया तदिद सोच विचार भैया रण में जूझ गयो है। मैया तजिद सोच विचार भैया रण में जूझ गयो है। और कहने लगी है आज ध्रुव, मैया तू चिंता न कर, अभी तो मैं जिंदा हूँ। अगर बड़ा भाई जिंदा होता है, छोटे भाई को कुछ हो जाता है तो दूसरी बाह बन करके बड़ा भाई उसका बदला लेता है, चैन से नहीं बैठेगा। तेरो बड़ो पुत्र बलवंता, जय मारी सके न भगवंता। तेरो बड़ो तेरो बड़ो पुत्र बलवंता, जय मारी सके न भगवंता। तेरो अरे तू सुन ले ध्यान लगाए भैया रण में जूझ गयो है। यदि मोह में अंश पिता को तो बदलो ले भैया को। यदि मोह में यदि मोह में है अंश पिता को तो बदलो ले भैया को। यदि मोह में है मैया अब तू मति मिल खाए भैया रण में जूझ गयो है। मैया तजिद सोच विचार भैया रण में जूझ गयो। आज मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, इस प्रकार से आज ध्रुव के पुत्र हुए हैं उत्कल, और उत्तम तो यहीं पर खत्म हो जाता है। इस प्रकार से ध्रुव का वंश आगे चला है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्री सुखदेव जी